हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमारा जो पिछला एपिसोड एक कंटिन्यूटी एक सीरीज पे चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन से। हमने सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, ऐसी ऐसी कुछ हमने छोटी छोटी बातें आपको पिछली वीडियो में शेयर की हुई है। फिर हमने एक टॉपिक ऐसा लिया उसी वीडियो के अंदर कि नॉर्थ के अंदर अगर स्टेयरकेस होती है, डस्टबिन होता है, या फिर आप अपने बात करें तो वहाँ पे शूज रह गए तो उसकी क्या इफेक्ट है, तो वो भी हमने आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। आज हम उससे थोड़े आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु की जो पूरी नॉर्थ जोन है, यानी पर्टिकुलर एक नॉर्थ जोन का जो एरिया पड़ता है, उसमें अगर आपने किचन बना रखा है या आपके गलती से आपके वहाँ पे किचन आ गया है, जब आप कोई मकान परचेस करते हो या रेडीमेड लेते हो तो वहाँ आपको वास्तु इतना ध्यान में नहीं होता, क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं होती वास्तु की, और नहीं आप खुद ऐसा वास्तु में जाना चाहते, क्योंकि वास्तु को अगर मानोगे तो बहुत कम आपके पास चॉइस रहेगी। तो हम क्या कहते हैं, अगर हमें सस्ता मिल गया, हमको थोड़ा लोकेशन अच्छा मिल गया, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हैं। फिर हम थोड़े उसी मकान में थोड़े दिन रहते हैं तो धीरे धीरे समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर के अंदर फीमेल हमेशा बीमार रहते हैं, उनको आए दिन कुछ ना कुछ बुखार रहता है, बॉडी के हर पार्ट में पेन रहता है, या कोई भी ऐसी सर्जरी आती है, या उनको मेंटली डिप्रेशन रहता है, या वो कभी अनसेटिस्फेक्शन अपने आप को महसूस करता है, अनसिक्योर महसूस करती है, खास फीमेल के लिए, तो आप देखना उस घर के अंदर अगर नॉर्थ के अंदर किचन आएगा तो फीमेल की यही पोजीशन होगी और यही स्थिति होगी। तो उसका भी क्या रीज़न है, वही वास्तु पुरुष के मस्तक के ऊपर किचन का होना। अगर गलती से हम आपके मस्तक के ऊपर अगर हम हॉटनेस बढ़ा दें या उधर कुछ ऐसा कुछ रख दे जो बहुत गर्म हो, तो आपकी खुद की बॉडी क्या रिएक्ट करेगी। उसी तरह वास्तु पुरुष की बॉडी जो रिएक्ट कर रही है, उसकी जो इफेक्ट है वो आपके घर के फीमेल को हो रही है। फीमेल को अगर वो शादीशुदा है तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, या आपके घर के अंदर ईशान कोण में या उत्तर दिशा के अंदर के कोई वास्तु दोष है, तो आपकी जो बेटी है जो ब्याह करके और कोई घर पे गई है, अपने ससुराल गई है, वहाँ पे उसको टेंशन रहेगा। ये एक बहुत लॉजिकली और बहुत ही देखने वाली बात है। कई लोगों को हमने रिसर्च में लिया हुआ है कि हमारे बेटी के ससुराल में बहुत टेंशन है, तो हम उनका खुद का घर देखते हैं तो हमें पता चलता है उनका ईशान कोना डिस्टर्ब है। ये थोड़ी लॉजिकल नहीं लगेगी आपको और थोड़ी मानने में भी नहीं आएगी, पर हम ये चीज़ रोज देखते हैं, इसलिए इसको हम एक केस स्टडी में ले जाते हैं। बाकी रही आपके घर की बात, अगर समझो कि इस तरह से कोई भी व्यूअर्स के घर के अंदर किचन है या इस तरह की स्थिति है जो मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप कुछ मत कीजिए, उसकी सॉल्यूशन लीजिए। आपको 100% लक्ष्मी जी की कृपा होगी और घर में से बीमारी का माहौल दूर हो जाएगा। घर में जो फूट आर्ग्यूमेंट जो कहते हैं ना, कलेश भी दूर हो जाएगा। ये देखिए, कलेश हटेगा तो ऑटोमेटिक शांति आएगी, शांति आएगी तो आपका माइंड काम धंधे में लगेगा, जॉब में लगेगा, प्रमोशन होने वाली है। सिंपली चीज है, पहले वास्तु को बैलेंस कर लीजिए, कोई खर्चा नहीं है। यही सिचुएशन में अगर आपका किचन है तो मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा एक नॉर्थ जोन है, यहाँ कहीं से भी हम देखेंगे तो सामने नॉर्थ ही दिखेगा। अब यहाँ पे हमने किचन बना दिया तो नॉर्थ के ही जोन में अपनी तरफ में गैस रख दिया, ये है गैस जिस पे हम कुकिंग करते हैं, ओके। और यहाँ पे कहीं पे हमने ओवन रख दिया, तो ये 100% वास्तु का सबसे बड़ा महावास्तु दोष होगा, क्योंकि नॉर्थ जोन क्या है, वाटर एलिमेंट। नॉर्थ के अंदर क्या है, वाटर। अगर वहां पे आप फायर लेके आओगे तो 100% ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या होगा कि घर में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी। जो यहाँ पे खाना बनाती होगी जो फीमेल, उसकी लाइफ के अंदर हमेशा टेंशन रहेगी, क्योंकि वो वाटर के जोन में खड़ी होके फायर एलिमेंट को वो क्रिएट कर रहे हैं। यानी पानी और आपको आपस में बहुत बड़ा दुश्मनावट है, बहुत बड़ा एकदम ऑपोजिट है, क्योंकि फायर को हम कहते हैं मांगलिक प्रसंग, जोश, और वाटर को कहते हैं हम नए अवसर। अगर पानी फायर में, पानी अग्नि तत्व में आ जाएगा और अग्नि तत्व पानी जोन में, वाटर जोन में आ जाएगी तो भी ये प्रॉब्लम्स आएगी। यानी इस घर के अंदर सबसे पहले तो फीमेल हमेशा बीमार रहेगी। दूसरा, धन कमाने के अवसर जल जाएगी, पैसा आपकी तिजोरी तक आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पैसा बचेगा ही नहीं, कोई भी मेंटेनेंस में चला जाएगा, बीमारियों में चला जाएगा, या अनचाहा खर्चा आ जाएगा, या आप किसी को कर्ज दोगे तो वो बंदा आपको वापस पैसा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ आपके जेब में पैसा आने वाला ही नहीं है। गलती से आपने कुछ कमा लिया तो वो टिकने वाला नहीं है। सिंपली प्रॉब्लम, सिंपली चीज है, क्योंकि इसके 180 डिग्री, अगर इस जोन के 180 डिग्री बात करेंगे तो साउथ,
और यहाँ पे साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे जो कैश फ्लो होना चाहिए वो अग्नि यहाँ से आने की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ और वास्तु दोष अपने आप बन जाएगा। अगर नॉर्थ जोन के अंदर अगर किचन आ गया तो जनरली यहाँ पे टॉयलेट आएगा, वो क्लियर चीज है, यानी 180 डिग्री भी बिगड़ जाएगी, पैसा टिकेगा नहीं। यहाँ पे फ्रिज रखेंगे, ये भी नॉर्थ जोन में आ गया, ये भी गलत है। पानी का एक यहाँ पे परफेक्ट है, पर ये चीज यहाँ पे क्या, एक चीज परफेक्ट होने से कोई थोड़ी सही हो रहा है। यहाँ पे ये दो चीज है, उसका हम क्या करेंगे। और दूसरी हम डाइनिंग टेबल की बात करेंगे। अगर ये डाइनिंग टेबल की व्यवस्था अगर ऐसी की जाती तो यहाँ थोड़ा सुधार हो जाता। तो जो मेन अतिथि है, मेन जो इस घर का ओनर है, उसका फेस नॉर्थ की तरफ खाना बनाते के समय नॉर्थ की तरफ वो फेस करके खाता। खाना खाने के समय में, लंच या डिनर करने के समय उसका फेस नॉर्थ में रहता तो उसको बहुत अच्छा रहता। या फिर ये डाइनिंग टेबल को यूं किया जाता तो एक सीटिंग यहाँ जाती, एक सीटिंग यहाँ जाती, एक यहाँ जाती, तो यहाँ ईस्ट फेस हो जाता या नॉर्थ फेस हो जाता। यानी यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल की भी स्थिति गलत है। कईयों के घर में अलग अलग स्थिति आएगी, ये तो मैं जनरली मोटा ले रहा हूँ। बाकी जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप अपने घर का एक मैप बना के आपके हर प्रॉब्लम्स का समाधान ले सकते हैं। दूसरा भी अब समझो कि ये प्रॉब्लम्स आ गया, बहुत ही शॉर्ट प्रॉब्लम है, फायर का यहाँ नहीं है, फायर यहाँ लाना ही नहीं है। यहाँ ओनली फॉर ड्राइंग रूम होना चाहिए, या हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, गार्डन होना चाहिए, सिटिंग रूम होनी चाहिए, मेडिटेशन रूम होनी चाहिए, मंदिर होना चाहिए, या हमारा मीटिंग रूम होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर आपने पेंट्री बना दी, ऑफिस की बात करेंगे तो पेंट्री बना दी, यहाँ पे आपने बॉयलर रख दिया, यहाँ पे आपने कुछ ऐसा गैस का स्टोरेज कर दिया, यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल इतना सारा डंप बना दिया, तो ये पूरा वास्तु दोष बनेगा। एक एक चीज लेके एक एक एपिसोड बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। कल उठ के हम आपको यहाँ दिखा देंगे कि यहाँ बॉयलर है तो क्या होगा। बॉयलर और फायर और घर की गैस सब एक ही काम करेगी, नॉर्थ को वीक कर देगी। अगर नॉर्थ को वीक हो गया तो घर में धन ही नहीं आएगा। एक सिंपली आप अपना एक बॉडी का एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर समझो रोग प्रतिकारक शक्ति ही वीक हो गई तो क्या होगा, ये बॉडी चलेगी नहीं चलेगी। इसलिए घर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ में एंटी एलिमेंट है। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का जोन बनेगा वहां पे भी गैस आ जाएगी, या नॉर्थ के अंदर गैस आ जाएगी तो आपके घर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति भी जीरो हो जाएगी। आए दिन घर के हर सदस्य बीमार पड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि ये वर्ड्स हम यूज करें, पर आप खुद अपने जीवन के साथ इसको कंपेयर करके देख लेना कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। यानी गैस नॉर्थ जोन में नहीं आना चाहिए, आपका फ्रिज भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपकी डाइनिंग पोजीशन भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये पूरा जोन नॉर्थ में किचन चाहिए ही नहीं, यहाँ पे किचन कदापि नहीं चाहिए। अगर किचन है तो उसकी क्या रेमेडी है, जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम इसकी रेमेडी दिखाएंगे। पर आप अभी ये समझ लीजिए कि यहाँ पे किचन है, अब यहीं पे आपने कहीं पे स्टोर बना दिया, जोन तो पूरा क्या बन रहा है नॉर्थ। अगर ये किचन नॉर्थ ईस्ट में होता, साउथ ईस्ट में होता, तो ये जो अपना जो स्टोर है वो स्टोर आ जाता हमारा साउथ में या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आता। यानी एक छोटी व्यवस्था, एक छोटी वास्तु दोष की व्यवस्था आप स्वीकार करते हो नया मकान बनाने के समय, नया मकान खरीदने के समय या इंटीरियर करने के समय, तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है। अब देखिए, ये मैं एकदम आपको ऑपोजिट नहीं ले जाना चाहता, ऐसा है तो आप निराश मत हो। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है, ऐसी प्रॉब्लम्स है, ये किचन आपका है, इससे मिलता जुलता है, क्या हुआ, चलो ये आपका गैस यहाँ पे आ गया तो भी वास्तु दोष होगा। वेस्ट मुखी, यहाँ आ गया पूर्व मुखी, या यहाँ आ गया साउथ यानी दक्षिण मुखी, कोई भी तरह का मुख होगा, कुछ ना कुछ उलट सुलट के इस जोन के अंदर किचन नहीं चाहिए। अगर इस जोन के अंदर किचन आ गई तो प्रॉब्लम। मैं ये घबराने के लिए वीडियो नहीं बता रहा, मैं आपको, आप जो भी जीते आ रहे हो उस प्रॉब्लम को साथ लेके उसमें छोटा सा एक उपाय कल बताऊंगा, जिससे आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, अगर देखने जाएंगे तो उपाय भी उसके होंगे, उपाय छोटे हो बड़े हो वो ध्यान में मत लेना। प्रॉब्लम्स का उपाय तो है ना, ताला कितना बड़ा होता है और चाबी कितनी छोटी होती है, तो ये ताला है, चाबी छोटी ही होगी ना, काम तो हो जाएगा ना, खुल जाएगा। और भगवान ने भी क्या है, हमारे साथ क्या है, एक द्वार खोल के ही एक द्वार बंद करता है। यानी आपको हमसे जुड़ा के, आपके घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो जो द्वार वो बंद होने वाला है कब, जब आप हमसे जुड़ गए हो। यानी जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहेगी हमारी अगली वीडियो, कि ऐसी किचन या खुद की हो या रिलेटिव्स की हो
या फ्रेंड्स की हो, किसी की भी हो, हमें तो क्या सबका भला करना है। किसी का भी भला होगा तो ऑटोमेटिकली अपना भला होने वाला है, क्योंकि वो हमें गुड विशेष देगा। आज दुआ कहाँ लेने जाऊंगा, दुआ कोई दुकान पे मिलती नहीं है, हमें अच्छा काम करके दुआ खरीदनी पड़ती है। यानी वहाँ पे खरीदने का काम क्या है, हमें अच्छे कर्म करके उसको हेल्प करके। तो ये वास्तु भी एक इतनी बड़ी हेल्प हो सकती है, क्योंकि इसकी इफेक्ट जिन जिन फैमिली ने ली है ना, वो ही समझ सकता है कि वास्तु शास्त्र क्या है। बाकी तो क्या जाने, कुछ पता नहीं चलने वाला, आदमी निकल जाता है। एक हाईवे है, हाईवे पे आप जा रहे हो और सुनसान जंगल है, सब कुछ है, आपको कुछ नहीं होता, भगवान की दया से निकल जाते हो। अगर पंचर होगा तो देखते हो ना, कभी इमेज करना, कोई भी आप एवरेस्ट पे जा, कोई भी ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ घाट जंगल हो, माउंटेन हो, कुछ भी हो, जहाँ पर्वत हो, माउंटेन सब जैसे ऐसे ही हो, वहाँ पे झरने हो, आपको दिखने में तो बहुत अच्छे लगेंगे, पर वहाँ पे अगर अटकने की बारी आएगी तो रात को अकेला पड़ने की बारी आ गई तो क्या होगा, बहुत ही डर लगेगा। इसके लिए ये हम आपको कहते हैं वास्तु शास्त्र को अपनाइए, वास्तु शास्त्र को समझिए, वास्तु शास्त्र से मुंह मत मोड़िए। वो ही हमारा एक शास्त्र है, उस शास्त्र की नॉलेज होगी तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।